ओम शांति। आदि रतन दादी प्रकाश मणि जी अपना लौकिक अनुभव इस प्रकार सुना रही हैं। मैं ध्यान में चली गई। जब मैं सत्संग में पहुंची, बाबा बाबा ओम की ध्वनि लगा रहे थे। वह ध्वनि बहुत अच्छी थी। मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी। मुझे लगा मस्तक से लाइट निकल रही है। मैंने मन में कहा, यह तो सत्यनारायण भगवान जैसा ही है जो सपने में आया था। यह सपने में क्यों आया? यह कौन है? यह सत्यनारायण भगवान है क्या? ऐसे सोचते सोचते मैं ध्यान में चली गई। वो ही श्री कृष्ण, वो ही बगीचा, वो ही लाइट, वो ही सत्यनारायण भगवान, बिल्कुल जो सपने में देखा था वही फिर देखा। और कितनी ही देर ध्यान में बैठी रही। कब सत्संग पूरा हुआ मुझे पता नहीं। सारे उठ गए। कोई ने मुझे उठाया होगा। फिर कुछ मैं जागी। मैं खो गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ। सब तो चले गए। मुझे आई लज्जा। मैं लज्जा के मारे उठकर भागने लगी। बाबा दूसरे कमरे में बैठे थे। मुझे बुलाया। मुझे विचार आया, यह सत्यनारायण भगवान जैसा है। इनको देखूं पर बाहर से मैं डरूं कि बाबा के पास कैसे जाऊं। बाबा ने बुलाया, आओ बेटी आओ। तब भी मैं ध्यान में ही थी। बाबा के पास गई तो भी सत्यनारायण भगवान को ही देख रही थी। और घड़ी घड़ी श्री कृष्ण भी सामने आ रहे थे। ऐसा ही मैं देखती रही। घर आई तो भी ध्यान में। रात को नींद नहीं आई। फिर तो मैं छत पर अकेली बैठ जाती थी और घंटों ध्यान में चली जाती थी। मेरी माँ समझे पता नहीं बेटी को क्या हुआ है। न खाती है, न पीती है, न बोलती है। बस जब देखो ऐसे समाधि लगा कर बैठी रहती है। वो मुझे उठाती थी पर मेरा मन होता था मैं बाबा के पास जाऊं। पर सत्संग में तो 10 बजे से पहले कोई जाता नहीं था। वहाँ भी जाऊं तो ध्यान में बैठी रहूं। फिर घर में आऊं तो भी ध्यान में बैठी रहूं। ऐसे करते कितने दिन तो मैं ध्यान में ही बैठी रहूं। ऐसे करते कितने दिन तो मैं ध्यान में ही रही। बस स्वर्ग को, श्री कृष्ण को, सत्यनारायण को, बाबा को, गोप गोपियों को, रास को ही देखती थी। खूब मज़ा आता था। खूब मस्ती में रहती थी। लगन बढ़ती रही। पापा भी पूछता था क्या हुआ। मैं कहती थी कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर इतने में दिवाली आई। ये बातें दिवाली से 2-3 दिन पहले की हैं। इसलिए मैं कहती हूँ मेरा अलौकिक जन्म दिवाली का है। फिर दिवाली की छुट्टियाँ पूरी हुई। मन ही ना करे स्कूल में जाने का, पर स्कूल तो जाना ही था। स्कूल में मम्मा भी आई। हमने मम्मा को बताया। उस समय मुझे मम्मा से भी ज़्यादा लगन थी। मैंने घर आकर कहा मैं स्कूल नहीं पढ़ूंगी। पापा आंख दिखाने लगे। मैंने कहा मैं तो गोपी बनूंगी। मुझे तो राधा कृष्ण के साथ रहना है। मुझे स्कूल नहीं जाना है। अब वो तो जानते थे। कहा अच्छा बेटी, जैसा तुम्हारी इच्छा। मुझे तो खुशी हो गई। अच्छा हुआ छुट्टी मिली। दिवाली के बाद छमाही पेपर होते हैं स्कूल में। मैंने कहा मुझे पेपर नहीं देने हैं। मेरे लिए तो बाबा, ओम मंडली, बस यही सब कुछ हो गया। आगे है ज्ञान की मस्ती चढ़ी। बड़ी दीदी मेरी चाची लगती थी। उनका घर हमारे मोहल्ले में था। उनको मेरे से भी ज़्यादा लगन थी। वो तो मेरे से भी पहले ज्ञान में आई। कमीन मदर अपने घर में थी। दीदी अपनी ससुराल में थी। हम और दीदी बहुत मस्ती में थी। ओम मंडली में साथ साथ आती जाती थी। अर्जुन दादा की माँ भी मेरी चाची थी। आनंद किशोर मेरा चचेरा भाई है। हम सब एक ही मोहल्ले में रहते थे। हम सब मिलकर बाबा की बातें करते थे। दूसरी कोई दुनिया की नहीं। मम्मी पापा को भी फेथ था कि दीदी के साथ आती जाती है। हमारी तो लगन बढ़ती गई। फिर तो बाबा ने भाषण, गीत सब सिखाया। ज्ञान की इतनी मस्ती थी जो दुनिया की अन्य कोई बात याद ही नहीं रही। अच्छा, ओम शांति।